Good morning, everyone. Welcome to day 4 of योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ के चौथे दिन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। अपने साथ अपने मेंटर यतीन जी जुड़ चुके हैं। वेलकम टू द डे 4 सेशन यतीन। ओके, सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं। हर तत्व का अपना अपना नियम है। पृथ्वी तत्व को जितना गुरुत्वाकर्षण का असर है उतना वायु तत्व को नहीं है। यस? अच्छा, जैसे हम पहले कई बार बात कर चुके हैं, इन पांचों तत्वों को अगर आप अंदर से देखोगे, पांचों तत्वों में से किसी भी तत्व के किसी भी टुकड़े को देख लो, माइक्रोस्कोप के अंदर बड़ा करो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर प्रोटॉन्स लगे हुए हैं और न्यूट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये जो अणु का तत्व है, अणु का जो स्ट्रक्चर है, वो पूरे ब्रह्म में एक ही है। यस? अच्छा, इस अणु का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस माने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियस के अंदर जब जाके साइंटिस्ट ने देखा तो उनको पता लगा न्यूक्लियस के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह रहे हैं। ये लोग सुन रहे हो ना? इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी बहुत सारा मूवमेंट है, वो स्थिर नहीं है एक जगह। और उन दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में भी बहुत सारी खाली जगह है। एम्प्टी स्पेस बहुत बड़ा है। यानी पृथ्वी तत्व में, जल में, वायु में, अग्नि में, चारों में भी आकाश तत्व तो है ही। मजे की बात यह है, इस आकाश तत्व को, इस खालीपन को जब साइंटिस्ट ने टैप किया, इन दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच की जगह को जब उन्होंने सेंसर्स लगाए तो उनको शॉक लगा। उनको ये समझ में आया कि ये खाली है ही नहीं। उस खालीपन में प्योर एनर्जी है, लेकिन एनर्जी का फिजिकल फॉर्म ना होने की वजह से वो दिख नहीं रही है। दैट्स ऑल। उसको वो डार्क मैटर कह रहे हैं। मैटर है लेकिन दिखता नहीं है, तो डार्क मैटर कह रहे हैं। इस अदृश्य चेतना को, इसी को, इस एनर्जी को ही अपने शास्त्रों में कॉन्शियसनेस कहा है, चेतना कहा है। और योग वशिष्ठ में इसका आगे वर्णन है ही। पूरा ब्रह्म एक ही चेतना से बना हुआ, और ये जो पांच तत्व हैं वो इन एक ही चेतना के अलग अलग स्वरूप दिखाए हैं। इसी चेतना का सबसे ज्यादा घनीभूतीकरण हो गया, कंडेंसेशन हो गया, अणु सबसे नजदीक आ गए, उसको पृथ्वी तत्व कहते हैं। यस? उससे कम कंडेंसेशन है जल तत्व में, उससे कम है वायु, उससे कम अग्नि, और सबसे कम आकाश तत्व। ये खेल है पूरा। ब्रह्म पूरा एक ही चेतना से बना हुआ, उसके ये पांच स्वरूप हैं। इस चेतना में वो जो तीन गुण और तीन दोष बताते हैं ना, तमस, रजस और सत्व, ये तीन गुण हैं। वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष हैं। अच्छा, पूरा ब्रह्म तमस, रजस, सत्व, वात, पित्त, कफ वाली इस चेतना से बना हुआ, जो पांच तत्वों से मैनिफेस्ट होता है, दिखता है, अभिव्यक्त होता है। उसमें, उसी ब्रह्म की चेतना में अभी तक जो दिखाई दी हैं ऐसी 400 अरब आकाशगंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं। उन 400 अरब में से एक गैलेक्सी, आकाशगंगा, अपनी मिल्की वे गैलेक्सी बताते हैं, जिसको मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं। उन 450 अरब गैलेक्सीज में से एक आकाशगंगा, ये मंदाकिनी आकाशगंगा हुई। उसमें 250 अरब तारे दिखाई दिए हैं अभी तक।
कुछ तारे ऐसे भी हो सकते हैं जो दिखाई नहीं दिए अभी तक। और उन 250 अरब तारों में एक तारा अपना सूर्य है। और उस सूर्य के आसपास 9 ग्रह घूम रहे हैं। सूर्य से तीसरा पत्थर का टुकड़ा अपनी पृथ्वी है। थर्ड रॉक फ्रॉम द सन। ये पूरा का पूरा ब्रह्म इन 5 तत्वों से, 3 गुणों और 3 दोषों से बना हुआ है। यस? अच्छा, इसी ब्रह्म में ये जो तारे कहें या इन तारों के आसपास घूमने वाले उपग्रह कहें, सॉरी ग्रह कहें, और पृथ्वी के आसपास घूमने वाला जो उपग्रह है, सैटेलाइट, वो चंद्रमा है, इन सबका भी अपना अपना जीव है। इस ब्रह्म में ऐसे कैसा खेल है देखो। सूर्य के आसपास घूमने वाले 9 जीव, सूर्य का भी अपना जीव है। तीसरा जो टुकड़ा दिखाई देता है पृथ्वी, उसके आसपास घूमने वाला चंद्रमा, उसका भी अपना जीव है। मजे की बात, इसी पृथ्वी पर हम हैं, ये छोटे छोटे जीव उठे हैं, अभी इन शरीरों के साथ बैठे हैं, लेकिन लाखों जन्मों का सफर तय कर चुके। यस? अच्छा, इस शरीर में भी छोटे 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 कितने सारे बैक्टीरियाज, उनका भी अपना अपना जीव है। जब तुम कहते हो मैं या मेरा शरीर, इस मैं के अंदर तुमने कितने अरबों जीवों को समा लिया, तब तुम कहते हो मैं। सुन रहे? वैसे ही जब पृथ्वी कहे मैं, तो उसमें हम सब लोग भी समा गए। वैसे ही अगर मंदाकिनी आकाशगंगा कहे मैं, उसमें पृथ्वी भी समा गई, उसमें 250 अरब तारे भी समा गए, सब कुछ मिला के वो कहती है मैं। वैसे ही पूरा विश्व, पूरा ब्रह्म कहे मैं, तो उसमें सब कुछ आ गया। ये मैंपन भी अलग अलग स्तरों पर बड़ा या छोटा होने वाला दिखाई दे रहा है। सुन रहे? ऐसा खेल है पूरा। जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरियाज नजर आते हैं, वैसे ही अगर आप गौर से देखो, पृथ्वी के शरीर के पर्सपेक्टिव से हम भी तो बैक्टीरियाज जैसे ही हैं। बैक्टीरियाज के कॉलोनीज में भी फैमिलीज होंगी। अलग अलग बैक्टीरियाज का अपना अपना स्पेसिफिकली डिजाइंड काम है। वहां पर भी स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस होते होंगे। Isn't it? अपने आप को सर्वोत्तम मान लेना कि मनुष्य का जन्म यानी सर्वोत्तम जरूरी नहीं है। मान सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं परहैप्स। यस? अच्छा, इस चेतना का एक बहुत मूलभूत स्वभाव है, सत चित आनंद। इसी चेतना में सत्य के प्रकाश की ताकत है। कोई भी सत्य उसमें क्लियरली समझ में आएगा।
जो नहीं है वो असत्य, वो भी समझ में आएगा। वो समझने की, जानने की जो ताकत है, एबिलिटी है, क्षमता है, वो इस चेतना का ही एक मूलभूत एट्रीब्यूट है, लक्षण है। एट्रीब्यूट को क्या कहेंगे, लक्षण नहीं कह सकते, उसका एक ऑलरेडी इनग्रेन्ड नेचर है, वो स्वभाव ही है वो उसका। सत चित वो पल्सेटिंग वाइब्रेटिंग एनर्जी है, और आनंद आनंदमय है। इसलिए अगर आप अपने जीवन के अनुभव को देखोगे, आनंद अनुभव करने के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं पड़ती। अप्रसन्नता के अनुभव के लिए कोई ना कोई कारण होगा ही। सुन रहे हो मेरी बात? अप्रसन्नता का जो भी कारण तुम्हारे मन में आया, मैं बहुत क्विकली आगे जा रहा हूं। अप्रसन्नता का जो भी तुम्हारे मन में कारण आया हो, तुम्हारा मन उसको जितना महत्व दे, उतना वो तुम्हारे मन को पकड़ के बैठा रहे। यस? बुद्धि की परिपक्वता होने पर यह समझ में आती है बात कि अरे, अप्रसन्नता के किसी भी कारण से ज्यादा महत्व मेरे प्रसन्नता का है। मूर्खों को वो बात समझ में नहीं आती, तो महत्व देते रहते। और हमेशा ये याद रखना, गलत कुछ भी नहीं, स्टूपिड हो सकता है। कोई अगर अप्रसन्नता के कारण को महत्व दे रहा है तो गलत आदमी है क्या? गलत तो कुछ भी नहीं। खराब हो गया वो आदमी? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा मूर्ख है। यस? कल अगर आप याद करते, शुरुआत ही ऋषि वशिष्ठ जी ने की है, आत्मज्ञान की कमी से ही दुख का अनुभव है। अप्रसन्नता, सुख और दुख को भी एकदम क्लियरली समझ लो। सुख माने प्रसन्नता का अनुभव, जो चेतना के अंदर ऑलरेडी रखा हुआ है कुदरत ने। जिस तरह से यूनिवर्स ने, ब्रह्म ने अपने आप को बनाया, कोई और तो बनाने वाला था नहीं। The way the nature, the existence created itself, it has already put this flavor of happiness in itself. सत चित आनंद से बनी हुई ये चेतना है, उसमें प्रसन्नता का अनुभव बढ़ता गया तो तुम्हें लगता है सुख बढ़ा। कम और ज्यादा डेफिनेटली हो सकता है वो अनुभव, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो दुख नाम का कोई सब्सटेंस, चीज इन 5 तत्वों में है ही नहीं। प्रसन्नता धीरे धीरे कम हुई तो उसको तुम दुख कह सकते हो, सुख कम होने की प्रक्रिया को दुख कह सकते हो, वरना दुख नाम की कोई अस्तित्व में कोई चीज ऐसा है ही नहीं। सुन रहे हो मेरी बात? इसीलिए ज्ञान होने पर दुख होना असंभव। ज्ञान नहीं तो झूठ को सच माना हो तभी दुख हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं। सत्य में सुख ही सुख, लेकिन असत्य हुआ मन में तो दुख, सुख कम होगा, उसको दुख कह सकते। सुन रहे? फिर ऋषि वशिष्ठ बताते हैं, अच्छा जो कल नहीं थे उनके लिए एक बात क्लियर कर लें। 14 साल के रामचंद्र जी
जो अवतार पुरुष, लेकिन अभी बुद्धि में इतनी परिपक्वता नहीं आई कि अपनी स्थिति को भी पहचान सके। लेकिन द बेसिक मटेरियल इज ऑफ अवतार। तो जीवन में, संसार में, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, इन दो विभागों वाला जो जीवन है अपना, उसमें बाहर की दुनिया में व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, रामचंद्र जी का जीवन अगर देखो तो बाहर की सुख साहेबी से भरा हुआ, सब तरह की समृद्धि। जनक राजा, दशरथ राजा, जो उस क्षेत्र के राजाओं के राजा, एम्परर थे, उनके ये पट्टपुत्र, और थोड़े समय में वो राजगादी पर बैठेंगे, सबकी आंखें उनकी तरफ तकी हुई, सब तरह की कलाओं में निपुण। धनुष्य विद्या में राजा रामचंद्र जी को मात करने वाला और कोई नहीं था उस समय में। 14 साल के थे सिर्फ, लेकिन इतनी सजग बुद्धि, इतना तीक्ष्ण इंटेलिजेंस, जो भी कार्य करते 100% करते, और उनके साथ मैच कर पाने वाला कोई और था ही नहीं। इवन 4 भाइयों में भी कोई नहीं। सभी तरह से एकदम आइडियल जिसको कह सकते हैं वैसा जीवन। फिर भी ये जीव इस बाहर की दुनिया के सुखों में बिल्कुल रस लेने वाला नहीं, और उनके मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि मैं इतना कुछ होने पर भी रस ही नहीं पा रहा हूं इसमें। प्रश्न ये कर रहे हैं कि या तो मेरे में कुछ गड़बड़ है तो मुझे उसमें से निकालिए, या इस कार्य में रस नहीं पा रहा हूं, आध्यात्म के लिए मेरा मन तैयार हो रहा है सब कुछ छोड़ के ब्रह्म प्राप्ति के लिए, तो उसकी तरफ जाने के लिए मुझे अनुमति दे दें। उसके लिए घर के लोग तैयार नहीं। ऐसे माहौल में इतना सुंदर एक पका हुआ जीव ये प्रश्न पूछ रहा है। उन प्रश्नों का अगर हम फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसके उत्तर में ऋषि वशिष्ठ, जिन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान खुद ब्रह्मा जी के मुंह से सुना है, वो राजा रामचंद्र जी के सामने वो पेश कर रहे हैं, जिसको हम योग वशिष्ठ कह रहे हैं। Yes, so that was the part 5 of the series that we listened. We are on day 4. हम लोग दिन के योग शिक्षा की श्रृंखला में हम लोग चौथे दिन पे हैं। कल हमने पार्ट 3 और 4 सुना था, आज हमने पार्ट 4 को सुना, 5 को सुना। तो अभी श्रृंखला आगे बढ़ रही है, एंड आज ऋषि जी ने काफी सारी चीजें बताई, जिसमें पंचतत्व के बारे में बोला गया। अपना पंचतत्व का प्रकृति जो थी, कल नियति की बात हुई थी, एंड हर एक जो एग्जिस्टेंस का जो पार्ट है उसके अपने अपने नेचर होते हैं, उसके अपनी अपनी नियति होती है, अपने अपने गुणधर्म होते हैं, उसी गुणधर्म के अनुसार वो बिहेव करते हैं, वो चलते हैं। उसके पीछे उसके अलावा डार्क मैटर, चेतना, एनर्जी, इसके बारे में बोला गया। तो कहते थे वो जीव है जो, वो ये पंचतत्व, 3 गुण, 3 दोषा, तो उससे अपना जीव बन गया। तो जीव है, इट्स लाइक एग्जांपल लेते, तारा, ग्रह, उपग्रह, ह्यूमन बॉडी, स्पीशीज, बैक्टीरिया ऑन द जीव साइड,
एंड ऑन द शिव साइड, जिसको चेतना बोल रहे हैं, शिव, चेतना, अल्लाह, जीसस, बुद्ध, डिवाइन एनर्जी, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, पता नहीं किन किन नामों से उसको पुकारते, तो वो एक चेतना के सर इसके बारे में बताते हैं, जो हमने सबने सुना। एंड देन आगे बढ़ के इसको रिलेट करते हैं कि जो भगवान रामचंद्र अवतारी पुरुष है, ईश्वर के ही अवतार है, जो आप भी हो, यतिन भी, मैं भी हूँ, गुरुदेव भी है, हम सब में भी वो, उस जीव में वो शिव तो तत्व तो है ही। उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, जब वो भ्रमण करते हैं, उनके मन में वो वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो प्रश्न पूछने लगते हैं। निपुण है, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर, समृद्धि है, राजा के पुत्र है, युवराज है, राजा बनने वाले, उसके बावजूद भी जब वो स्थिति आती है कि अरे यार, दिस इज वर्ल्ड इज मिथ्या, उससे रिट्रीव होने लगते हैं, तो मन में प्रश्न आते हैं, योग वशिष्ठ से प्रश्न पूछते हैं, वही जर्नी योग वशिष्ठ है। इसके बारे में आई इनवाइट यतीन टू टॉक मोर अबाउट इट। उससे पहले मन में किसी के कुछ प्रश्न है क्या, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, सो दैट यतीन कैन कवर ऑल ऑफ देम इन द समरी। डज एनीवन हैव प्रश्न, अपने मन में प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हाँ, यस भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, अभी ऋषि जी ने बताया कि 4,000 करोड़ गैलेक्सी है, उसमें से ये हमारी गैलेक्सी है, फिर वो गैलेक्सी में हम ये सब सूर्य है, इतने सारे तारे हैं, ग्रह है, हमारा चंद्र है, पृथ्वी है, ये सब है। तो मैंने सुना है कि जैसे ये फिजिकल साइंटिफिक रूप में है ये सब, तो फिर स्पिरिचुअल लेवल में ऐसा सुना है मैंने कि अलग अलग लोक है, जैसे हमारा पृथ्वी लोक है, देवलोक है, पितृलोक है, देवलोक, यक्षलोक है। तो क्या ये सही है, और क्या वो जीव एक पृथ्वी मतलब शरीर छोड़ के जाता है तब अलग अलग लोक में उसकी कर्म के अनुसार रहता है, और वो कैसे होते होंगे वो लोग, क्या या हमारी पृथ्वी पे जैसे ट्रीज है, नदी है, पर्वत है, वैसे ही वहां होता होगा, क्या होता होगा। सो यतीन, आर यू सीइंग आवर ऑडियंस? अपने ऑडियंस भी उतने ही ज्ञानी है, देखो उनके मन में प्रश्न होते हैं, और प्रश्न सीधे सारे नहीं है, बहुत प्रश्न में बहुत गहराई है। तो जरूर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे यतीन जी को, प्लीज टच बेस अपॉन दोस पॉइंट्स आल्सो। इसके अलावा किसी के मन में कुछ प्रश्न है, जरूर पूछिए। देखो चर्चा के स्तर को एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है, वो है आपका प्रश्न। प्लीज डू नॉट हेजिटेट फॉर आस्किंग क्वेश्चन, डू आस्क क्वेश्चंस। यदि मन में प्रश्न है तो जरूर पूछिए। And it's okay not to have questions, that's fine, that state of your consciousness is also fine. Over to you, Yatin. Please walk us through what has happened today. जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ की आज की जो भूमिका ऋषि जी ने रखी थी, तो योग वशिष्ठ के कंटेंट्स कवर करने से पहले उन्होंने थोड़ा अध्यात्म का, तत्व ज्ञान का कुछ एक बेसिक आइडिया दिया सबको, कि जो हमारा क्रिएशन है पंच महाभूतों से, पंच तत्वों से बना है, और उसमें भी फिर हमारे गुण दोष के बारे में उन्होंने बताया था, और फिर सत्य असत्य इसके बारे में भी उन्होंने कहा। तो मैं थोड़ा उससे कुछ बातें करना चाहूँगा, एकदम बेसिक है। हमने कई बार ये सुना है सत्य का अर्थ क्या होता है ना? ये क्वेश्चन, ये प्रश्न हमेशा मन में आता है, और कल की एक बात थी उससे भी रिलेटेड इसको थोड़ा जोड़ना चाहूँगा। सत्य मतलब हमने ये सुना है कि जो परमानेंट है उसको सत्य कहते हैं, पर ये एग्जैक्टली ऐसा क्यों है कि जो परमानेंट है उसको सत्य कहते हैं? मतलब क्या? हमने कहीं किसी कोर्सेस में ये सुना होगा, लेकिन इसके डीप में कभी हम शायद गए नहीं। तो सत्य हम उसको कहेंगे जो असत्य नहीं है। एक तरह से इसको डेफिनेशन इस तरह से दी जा सकती है। अगर कोई कहे कि यतीन जोशी है, तो आपको दिखाना पड़ेगा आज कि हाँ ये यतीन जोशी है।
लेकिन कल जाके अगर किसी ने पूछा, कल मतलब कुछ सालों बाद, कि यतीन जोशी दिखाओ, तो यतीन जोशी दिखेगा नहीं, क्योंकि धरती पे है नहीं। ठीक है। और फिर सचमुच था कि नहीं, या ये मेरा भ्रम था, ये मेरा सपना था, क्योंकि सपने को हम सत्य नहीं कह सकते। जो हमने कभी सपना देखा था, कल रात को सपना देखा होगा, और किसी ने बोला कि बताओ, दिखाओ मुझे तुम्हारा सपना, तो वो सपना हम प्रूव नहीं कर सकते कि नहीं मैंने देखा था, अपने कॉन्शियसनेस में, अपने चित्त में देखा था, अपने ये जो इसको ये कहेंगे चित्ताकाश कहेंगे, चित्ताकाश में देखा था, वो किसी और को नहीं दिखाया जा सकता। वैसे ही जो हो चुका है, जो कोई कभी खत्म हो गया, उसको अगर दिखाने के लिए कहा जाए तो नहीं दिखाया जा सकता। तो फिर अगर नहीं दिखा सकते तो उसको सत्य कैसे मानेंगे, है ना? आज दिखा कल नहीं दिखा, उसको सत्य नहीं माना जा सकता। तो इसीलिए जो ट्रुथ है वो हमेशा सत्य हो, हमेशा दिखाई देना चाहिए। और हम आज ऋषि जी ने जो एक बात कही थी कि सत्य और असत्य से ही खुशी और दुख, आनंद और दुख, ये चीजें आती हैं। तो क्यों आती है? क्योंकि कल की जो एक बात कही थी कि हमें आनंद उस चीज से मिलता है जिसको हम सिक्योर समझते हैं, है ना, जिसमें हमें विश्वास है कि हाँ ये है, इसी में हम आनंद पा सकते हैं, रिलेशनशिप में हम आनंद पा सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम एज्यूम करते हैं कि परमानेंट रहेगा। अगर कोई चीज परमानेंट नहीं रहेगी, दिमाग में अगर ये पक्का है कि नहीं ये परमानेंट रहने वाला नहीं है, तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। जैसे कि आप किसी व्यक्ति में विश्वास रखने चाहते हैं कि हाँ ये मुझे हैप्पीनेस देगा परमानेंटली, लेकिन अगर मन में अविश्वास रहा कि ये शायद मुझे धोखा देगा, शायद छोड़ के जाएगा, तो मैं इसमें विश्वास रखूं या नहीं रखूं, तो उस व्यक्ति के साथ रह के भी हमें आनंद प्राप्त नहीं होता। कोई चीज रहेगी, अगर आपने कोई खिलौना लेके आया और खिलौना खेलते हैं पर समझते हैं कि ये शायद इमीडिएटली टूट सकता है, भरोसा नहीं है इसका, गारंटी नहीं है, तो अगर ये हमें थोड़ा संशय मन में रहा, तो हम उसके ऊपर विश्वास ज्यादा नहीं रखेंगे, उससे हम उतना आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे ही अगर ये पूरे क्रिएशन के बारे में सोचा जाए, तो हमें सिक्योरिटी कहीं पे भी नहीं है, वो विश्वास कहीं पे भी नहीं है कि हर चीज पक्की है, परमानेंट है। दुख की बात यह है कि हम हर चीज में वो एज्यूम करते हैं कि ये परमानेंट रहेगी। इनसिक्योरिटी में भी हम सिक्योरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसलिए आनंद ढूंढते हैं। लेकिन जब ये बात पक्की हो जाएगी, क्या ये सब कुछ जो देख रहे हैं ये असत्य है, ये सत्य है ही नहीं, तो फिर उसके साथ हम वहां पे आनंद भी ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन सच्चित आनंद, ये तो हमारा मूल स्वभाव है ना, तो फिर वो आनंद कहाँ होगा? हमारे अंदर ही है। और हमारा जो हैप्पीनेस प्रोग्राम का पॉइंट है, हमने पहले दूसरे दिन ही लेते हैं वो, कि अपना आनंद कहाँ होता है, तो हमारा आनंद हमारे अंदर है। ये जो असत्य चीजें हैं आजू बाजू की, उसमें हमारा आनंद नहीं हो सकता। ये एक बार दिमाग में पक्का आ गया ना, तो आदमी का जर्नी, जो प्रवास है, वो बाहर की तरफ नहीं रहेगा, हमेशा अंदर की तरफ ही रहेगा। मुझे आनंद ढूंढना है तो अंदर ढूंढेंगे, आजू बाजू में जो भी हो रहा है उससे हम हिलेंगे नहीं, हम उससे टोटली अनशेकेबल रहेंगे। ये पॉइंट आज ऋषि जी थोड़ा ड्राइव करना चाहते थे। आई थिंक इतना ही था सोमेश्वर, और कुछ था क्या? Mostly he covered about that and the amazing thing, मतलब यदि हमने नोटिस किया होगा तो ऋषि जी हिमसेल्फ इज इंजीनियर, तो उनके वो बातों में वो वर्ड्स आते रहते हैं। सो एक बात जरूर पता चलती है इससे कि देखो अपने जो ऋषि मुनि जो थे हजारों साल पहले, उन्होंने जो चीजें बोली थी, अब जाके उसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अपने साइंटिस्ट, क्वांटम फिजिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, यदि आप स्ट्रिंग थियरी को पढ़ेंगे उसके बारे में हो गया, या एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हो गया, इज समथिंग दैट वाज नोन बाय आवर साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट इज व्हाट यतिन रेफर्स टू देम। तो उनको ये बातें देखो, उन्होंने उतने गहराई में जाके, शायद उन्होंने वो शब्द वैसे नहीं यूज किए होंगे, अलग शब्द यूज किए होंगे, शायद उसको चेतना बोला होगा, हाँ, लेकिन ईश्वरीय शक्ति बोला होगा, शिव बोला होगा। लेकिन जस्ट देखो आज हम लोग उसको अलग नाम से बोल रहे हैं, उसको एनर्जी बोल रहे हैं ना। द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बोलते रहते हैं। स्ट्रिंग थियरी में जाके देखो तो बोलते हैं अपने एटॉम्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, उसके न्यूक्लियस में जाके देखो, अंदर जाके तो इट इज जस्ट अ वाइब्रेटिंग फील्ड ऑफ एनर्जी। दैट इज द लेटेस्ट थियरी, quantum mechanics, quantum physics, the latest theory is a string theory. But everything is a fluid, there is nothing solid, कुछ ऐसे permanent नहीं, it's all just a field of
एनर्जी, एवरीथिंग इज ऑल जस्ट अ फ्लूइड ना। ये चीजें उन्होंने उस स्तर के ऊपर जाके जान ली थी, और तभी ना जाके इतना ज्ञान और इतना ये सब कुछ लिख के रखा है। सो दिस इज रियली अमेजिंग। तो इसके बारे में भी ऋषि बताते हैं कि देखो कैसे, देखो इसका ईश्वर का जो व्याप्त है वो देखो, जितना हम लोग जानते हैं, जो जानते नहीं उससे तो जितना जानते हो तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ जानते ही नहीं, उतना ज्यादा इसका ये है ना। तो देन एक एक्सप्लेन्स अबाउट 400 अरब अपने मिल्की वेज है, एंड उसमें से अपनी मंदाकिनी है, उसमें 250 अरब तारे हैं, और उन तारे एंड उसमें देन अपना एक तारा सोलर सिस्टम में, देन अपने सोलर अर्थ, ऑल दैट वी ऑल नो ऑल दिस थिंग्स, डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। बोलते लेकिन देखो अपने अस्तित्व का मतलब जो इन सबको फिर देन जीवा की तरफ पे बोला है कि ये सारे जो जीव है, मतलब गैलेक्सी में जो दिख रहे हैं, ये दिस आर ऑल जीव के स्वरूप में है। एंड देन किससे फॉर्म होते हैं ये, तो बोलते हैं वो प्रकृति पंच तत्व से फॉर्म होती है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस। एंड देन वो बोलते हैं कि ये सटलर है, जैसे जैसे आप ज्यादा कंसोलिडेशन होता है तो इट्स लाइक अर्थ, एंड देन थोड़ा थोड़ा डायलेट होता है, थोड़ा तो it moves towards jal and then air and then fire and then space, so that is there present। बोलते न्यूक्लियस के अंदर घुस के जाके अगर देखोगे तो वहां पे भी वो एनर्जी स्थित है, ये पता चलता है। और उसी एनर्जी को आज हम लोग फिर वो चेतना के स्तर पे सेल्फ, आत्मा, इन सबको अलग अलग शिव, अलग अलग नाम से उसी को एक ही स्वरूप को, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, इसको उसी स्वरूप को पुकारते हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो इट्स ऑल देयर दैट जीवा इज देयर एंड देन शिवा इज प्रेजेंट, ओमिनी प्रेजेंट एवरीवेयर इन ऑल स्पीशीज, ऑल द बैक्टीरियाज। जो जड़ लगती है अपने, उसमें भी जड़ नहीं है पूरी तरह से, उसमें भी जीव है। स्टोन्स में ये जो प्लैनेट वगैरह है तो उसके है, जैसे गोलाई तो है ना, लेकिन उसमें भी वो जीव प्रेजेंट है बोलते हैं। एंड दैट एनर्जी, वन एनर्जी is driving all this thing on its own। देन आगे चल के उसके भी बारे में बताते हैं यतीम के सुख और दुख जो होता है, तो अपनी प्रसन्नता और अप्रसन्नता के बारे में बताते हैं। वुड यू लाइक टू टॉक मोर अबाउट इट? दुख, सुख एंड देन प्रसन्नता, अप्रसन्नता वगैरह बोलते हैं। हाँ, मैंने ऑलरेडी उसमें थोड़ा सा जैसे कहा था कि हम लोग मतलब अपना अपना जो कॉन्शियसनेस है उस हिसाब से, और इसमें हम विश्वास करते हैं और हम विश्वास नहीं करते। मैंने पहले अभी जैसे कहा कि जो लोग असत्य में विश्वास करते हैं और वहाँ पे अपना आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें ऋषि जी ने कहा कि वो मूर्ख है। उसको थोड़ा और एकदम सटीक शब्द अगर यूज करना तो वो रहेगा, वो अज्ञानी है। अज्ञानी। इट इज बिकॉज आई नो अबाउट द ट्रूथ, आई डोंट नो अबाउट द ट्रूथ। ओके, तो जिसको पता नहीं उसको अज्ञानी कहेंगे। तो यही बात है, जीवन की सत्यता यही है कि लोग जो असत्य चीजें उनमें विश्वास करते हैं और फिर वहां पे आनंद नहीं मिलता। तो ऋषि जी ने कहा कि दुख मतलब एक्चुअली ऐसा दुख नाम की कोई चीज नहीं है, आनंद है। आनंद से फिर कम आनंद और कम आनंद और कम आनंद, ऐसा होके होके फिर वो एक जिसको दुख की अवस्था कहते हैं। और ये बहुत सही है। अब देखिए जो भी चीजें होती है वो हम किस दृष्टि से देखते हैं। जैसे मैं ये हमेशा एक पुलिस के कोर्स में ये एग्जांपल देता था कि एक फैमिली है, एक सासू माँ है और दो बहुएं हैं। तो एक बहू है कि जो बहुत सेंसिटिव है, सासू माँ ने कुछ भी टॉन्ट्स इधर उधर मार दी तो ये बहू हमेशा रोने लग जाती है। और दूसरी बहू है कि जिसको कुछ भी बोलो, कितना भी बोलो, वो आर्ट ऑफ लिविंग के एडवांस डीएसएन वाईएलटीपी सब कुछ कर चुकी है, वो हिलती ही नहीं, योग वशिष्ठ भी पढ़ चुकी है। उसको कितना भी बोलो कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो एकदम रॉक सॉलिड। तो जब पहली बहू से बात की जाए तो बोलते हैं नहीं सासू माँ ऐसी है, वैसी है, वैसी है, वैसी है। दूसरी कहती है नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हैप्पी। तो हम किस एंगल से देखते हैं, वो प्रॉब्लम सासू माँ में नहीं, इन दोनों बहुओं में। जो देखती है कि अब मुझे वो प्रॉब्लम दे रही है, तो ये उसको दुख करके देखती। जब इसको पता चलेगा कि इग्नोरेंस है, हमारे कल एक हैप्पीनेस प्रोग्राम में भी ये सेम पॉइंट है। तो ये इग्नोरेंस है कि आप किसी को सत्य मान रहे हैं, किसी को विश्वास में, किसी के ऊपर विश्वास रख रहे हैं। आज सासू माँ है, कल कोई और रहेगा, कल आपका कलीग रहेगा, हस्बैंड रहेगा, बच्चे रहेंगे, ये हो सकता है। तो वो जो सत्य है कि ये सब इम्परमानेंट है, ये सब कोई है नहीं या रहने वाले नहीं है, हम उनके ऊपर विश्वास रख के अपने आप को दुखी कर रहे हैं। चाहे वो व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, बाहर की जो भी चीजें हैं, तो उसमें हम विश्वास रख के अपने आप को दुखी कर रहे हैं।
और एक बार ये समझ में आ गया कि ये सब कुछ इम्परमानेंट है, ये कोई नहीं है, मैं भी एक शरीर के रूप में अगर अपने आप को समझता हूँ तो वो भी असत्य ही है। मेरा असली स्वरूप वो जो चेतनामय है वही है कि जिसको कुछ कभी फर्क नहीं पड़ता। एक बार ये बात समझ में आ गई तो फिर वही कहानी होती है कि आप ज्ञानी हो गए, आपको सत्य समझ में आ गया। और जिसको सत्य समझ में आ गया, यहाँ पे वही बात दी थी कि जिसको सत्य समझ में आ गया वो हमेशा आनंदी रहेगा, उसका स्वरूप ही रहेगा ना, सचित आनंद, हमेशा वाइब्रेटिंग है। सत्य मतलब उसको ट्रूथ पता चल चुका है और नेचुरली उसका स्वरूप आनंद है। यही बात कही थी। एक दो चीजें और थी, मैं शायद वो देख लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, योग वासिष्ठ का थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया था, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। और गैलेक्सीज और इसके बारे में। ठीक है, तो योग वशिष्ठ अभी सोमेश्वर जैसे बता रहे थे और ऋषि जी ने भी थोड़ा कहा ना, तो योग वशिष्ठ की कुछ कुछ स्पेशलिटीज है, मैं वो थोड़ा शेयर करना चाहूंगा और वो बहुत सुंदर है। यहाँ पे जैसे गैलेक्सीज के बारे में वगैरह बात की थी, तो मैं आपको एक थोड़ा शौक दे देता हूँ। ये सारी चीजें जो देख रहे हैं ना, गैलेक्सीज और स्टार्स वगैरह, तो इसको टेक्निकली यूनिवर्स कह सकते हैं। यूनिवर्स का मतलब ही एक है। ओके, तो अगर मैं इसको वर्स कहूँ तो ये सिर्फ एक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। योग वशिष्ठ में रेफरेंस आया है एक ही नहीं, कई सारे, जिसको अभी मल्टावर्सेस कहेंगे। हाँ, एक विश्व नहीं है, कई सारे विश्व है और वो अनगिनत विश्व है। तो इतने अभी तो हम खाली एक विश्व को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आयुका में एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमें जितना अपना विश्व है उसका सिर्फ 5% पता चल चुका है। तो मैंने मेरे मन में प्रश्न आया था कि 5% समझने के लिए मुझे 100% कितना होता है उतना समझना चाहिए, है ना? कि इतना बड़ा है, उसमें से इतना पोर्शन 5% है। लेकिन अगर मुझे इतना भी पता नहीं कि ये इतना है या इससे ज्यादा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 5% मुझे पता चल चुका है करके। तो योग वशिष्ठ के जो अच्छे जिन्होंने अच्छे टॉक्स दिए, जो अच्छा अभ्यासक है, वो इस बात को तो हमेशा कहते हैं कि दुनिया का सारा विज्ञान, इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि योग वशिष्ठ एक ज्यादा इंटरेस्टिंग किसके लिए है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के लिए नहीं है करके, पर ज्यादा इंटरेस्टिंग किसके लिए है, जो सचमुच अध्यात्म के मार्ग पे बहुत आगे जाना चाहता है या जो सचमुच वैज्ञानिक है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मेरा बेटा एस्ट्रोफिजिक्स का बहुत इंटरेस्ट है, उसमें आगे जाके उसको उसने पढ़ाई करनी है, अभी तो बच्चा है, लेकिन पढ़ते रहता है कुछ, इसकी एस्ट्रोफिजिक्स की कोर्सेज भी करता है। तो हम अपने घर में जब रेगुलरली योग वशिष्ठ पढ़ते हैं ना, तो कुछ कुछ बातें ऐसे आती है जिसमें जिसमें वो कहता है, ओ ये तो डार्क मैटर है, ओ ये तो डार्क एनर्जी है, ओ ये तो मल्टीवर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो साइंस आज एक्सप्लोर कर रहा है, जो आज समझ में आ रहा है धीरे 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 धीरे, वो सब कुछ योग वशिष्ठ में ऑलरेडी है। यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑलरेडी आ चुकी है। अगर वो कहानियां जब आएंगी तो उस वक्त तो ये पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें ये भी कवर किया गया। साइंस से पूरा भरा भरा पड़ा हुआ है। और ये तो कहते कि जितना आज हम समझ चुके हैं ना, ये कुछ नहीं, योग वशिष्ठ का बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। इसके तो आगे जाके बहुत योग वशिष्ठ में समझने में काफी समय लगेगा। और दूसरी बात रही, जो जितने ज्ञान के मतलब सो कॉल्ड नॉलेज के जो कमर्शियल वर्जन हैं, जैसे द सीक्रेट करके एक डॉक्यूमेंट्री अगर आप में से किसी ने सुनी होगी, या फिर यू कैन विन, या फिर आप सक्सेस के लिए काफी चीजें इधर उधर मिलती है, तो वो सब ये कहा जाता है कि योग वशिष्ठ का झूठन है। झूठन मतलब है ना कि जो खाना खाया उसमें से जो बचा हुआ है वो है। अगर योग वशिष्ठ 56 भोग है तो उसमें से कुछ छोटा छोटा बचा हुआ है, ऐसे छोटी छोटी सक्सेस की बातें, सक्सेस के स्टोरीज या कंसेप्ट, ये सारी वहाँ पे है। हमने कल देखा था, कल परसों में एफर्ट्स के बारे में देखा था, पुरुषार्थ के बारे में देखा था। द सीक्रेट को आप देखेंगे वही है, योग वशिष्ठ से उठाया हुआ छोटा सा पोर्शन। तो मैट्रिक्स है या और भी कई सारी मूवीज है, वो भी कंसेप्ट यहाँ से उठाई हुई है। तो अगर योग वशिष्ठ पढ़ेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, तो पता चल जाएगा कि इतना वास्ट क्रिएशन है और इसमें से हम ऐसे कुछ भी नहीं, जो अभी ऋषि जी बता रहे थे कि इतनी बड़ी पृथ्वी पे हम थोड़े से कुछ तो है। तो एक अपना ईगो का जो फैक्टर है वो चला जाता है, लेकिन ये भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं हूँ, तो मैं इस सारे क्रिएशन का पार्ट हूँ, मैं खाली इतना छोटा सा नहीं, सब कुछ। ये योग वशिष्ठ की बहुत अच्छी ब्यूटी है, बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे दिया। और एक प्रश्न भी अभी आया था कि कई सारे लोग होते हैं, है ना? बाय द वे, एक मैं सीक्रेट और शेयर करना चाहूंगा। गुरुदेव हमेशा अपने
मेडिटेशन के बाद में, हम लोग भी क्रिया के बाद में हमेशा ये कहते हैं कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हाँ, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु का हमारा अर्थ ये होता है कि सारे जो लोग हैं उनको सुखी रखा जाए, लेट देम बी हैप्पी। और गुरु जी का विजन इतना छोटा नहीं हो सकता। ओके, उनका विजन है लोका समस्ता, मतलब सारे लोग, तीनों लोग, भूलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, ये सारे लोग के जो जो भी है, उन पूरे इसमें जो भी क्रिएशन है सबको सुखी रखा जाए। हाँ, वो थोड़ा उस एंगल से भी सोचे कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु का मतलब वो भी हो सकता है। तो ये जो प्रश्न था कि ये अलग अलग लोग हैं, फिर वहाँ पे क्रिएशन कैसे होता है, वहाँ पे वो लोग भी हमारे जैसे होते हैं क्या? तो शायद मैंने कल ये कहा था, कल परसों, कि ये सारा क्रिएशन हमारा सपना है। और ये बात आगे के सेशंस में जरूर आएगी कि जो क्रिएशन देख रहे हैं वो सपना है, और वो सपना कहाँ से है? तो सब जो देख रहे हो हमारे अंदर ही है, हमारे चित्ताकाश में। 3 तरह के आकाश कहे गए हैं, शायद ये बात भी आगे आएगी। एक है भूताकाश जो हम सब देख रहे हैं, जिसमें सारे भूत जो पृथ्वी पे रहने वाले या भूमि पे रहने वाले जो भी है वो भूताकाश है। दूसरा एक होता है चित्ताकाश जो हमारे अंदर ही है। हम सपना कहाँ देखते हैं? हम आंखें बंद करके भी कुछ देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? आंखें, हमारे कान बंद है तो कहाँ सुनते हैं? बोलते हैं तो कहाँ बोलते हैं? वो जो स्पेस है, जो यहाँ पे हमारे छाती से लेके गले तक की जो नाड़ी होती है, उसमें उसको कहा गया है कि चित्ताकाश है। उसमें सब कुछ हम देखते हैं। और उसके बाद ये सारा हमारा चित्ताकाश, भूताकाश, सब कुछ आपका चित्ताकाश, ये सब जिसके अंदर आता है उसको चिदाकाश कहते हैं। तो इस चिदाकाश में तो सारे ब्रह्मांड है। सही, एक ही ब्रह्मांड नहीं, एक ही विश्व नहीं, कई सारे ब्रह्मांड हैं। तो ये जो हम दुनिया देख रहे हैं वो हमारे अंदर ही चित्ताकाश में देखी जाती है। ये भी कहानियां बाद में आएगी। तो इसलिए फिर जो हम देखना चाहते हैं वही क्रिएशन है ना? जैसे अगर कई सारे ब्रह्मांड के बारे में अभी मैंने कहा, तो हो सकता है कि हम आज इस विश्व में हैं, कल किसी और विश्व में होंगे। वो विश्व में हमारा स्वरूप क्या होगा हमें पता नहीं। हम अपना भी विश्व क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आगे जाके बार बार हैमरिंग होगा। तो कम से कम सोचेंगे हाँ ऐसा हो सकता है। होगा कि नहीं पता नहीं, अगर हमने खुद तो देख नहीं सकते, लेकिन हो सकता है क्योंकि ऋषियों ने बताया तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा। तो उसमें जो क्रिएशन की स्टेट है वो कुछ भी हो सकती है। एक ब्रह्मांड है कि जो जस्ट बन रहा है, दूसरा ब्रह्मांड है कि जो खत्म हो रहा है ना? कोई ब्रह्मांड होगा जहाँ पे सिर्फ क्या बोलते हैं, रेत ही रेत है, डेजर्ट ही है, कहीं पे खाली हरियाली है, कहीं पे खाली जल है, कहीं पे सिर्फ इंसान है, कहीं पे इंसान नहीं है, कहीं पे सिर्फ जानवर है, कहीं पे जानवर ही नहीं है। जितनी पॉसिबिलिटीज आप इमेजिन कर सकते हो उतनी सारी। और ये स्पेस इतनी बड़ी है, पता नहीं, इसमें तो हर पॉसिबिलिटी को स्कोप है ना? तो इसके बारे में जो आपका प्रश्न था कि क्या हो सकता है, तो सब पॉसिबिलिटीज है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अलग अलग वर्जन भी हो सकते हैं, उसको कोई कमी नहीं है। ठीक है, योग वासिष्ठ की एक खासियत है, इसको जरूर आप ये जो सेशन चल रहे हैं इनको करें, दूसरों को भी करवाएं, और ये आनंद ले इसका कि सचमुच क्रिएशन कितना बड़ा है। कल ही मैं और मेरी पत्नी, हम अभी टेरेस पे हैं, तो ऐसे आसमान की तरफ देख रहे थे, तो चांद अभी जस्ट फुल मून हो चुका है, तो सोच रहे थे कि एक गोला आसमान में लटक रहा है और हम भी आसमान में ही लटक रहे हैं। सोचिए इस बात का ही कितना आश्चर्य होना चाहिए इंसान को कि हम देखते हैं, सूरज को देखते हैं वो भी कुछ तो लटक रहा है, चांद भी है कुछ तो लटक रहा है, तारे भी लटक रहे हैं, विदाउट एनी सपोर्ट हाउ दे आर देयर। करेक्ट, इसका कोई जवाब ही नहीं मिलता हमारे पास। साइंस से तो ये ढूंढ के निकाले कि ये क्यों है करके, क्यों है मतलब क्या है, कैसे हो रहा है, पर ऐसा ही क्यों है इसका जवाब किसी के पास नहीं। अगर कोई बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, चलो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। वो जवाब सारा योग वशिष्ठ में आता है। इट इज ऑल ड्रीम, इट इज ऑल क्रिएशन ऑफ आवर ओन माइंड। ओके, और जब आगे जाएंगे तो करते जाएंगे, तो हम ये सारा साइंस एंड ऑफ द डे जाके इसी जगह पे आके रुक जाता है, योग वशिष्ठ। इस बात पे विश्वास रखें। What an amazing depth of knowledge. Na? We can see that. I just want to share, Yatin. Yesterday, one of our devotee who is listening to Yoga Vashishta called me, and they asked me to pass on this thing to you. So वो बोल रहे थे, इस इंसान को जब हम लोग देखते हैं ना, जब उनको सुनते हैं, तो we can see the depth of उनकी आंखों में, उनकी बातों में, उनके ओरा में। अभी फिजिकली साथ में बैठे भी नहीं है, बट वी कैन सी द डेप्थ ऑफ हिज ओरा।
that is the sentence that has been said about you, Yatin. गुरु So जी कृपा में सब कुछ। just imagine that कि just Zoom के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से भी हम लोग जस्ट जुड़ रहे लोगों के साथ, that you are able to penetrate their existence, उनके मन को छू के, उनके अंदर जाके, उनको हृदय के छू के, you are उसके भी आगे आप निकले हो. So that is something, that is one of the thing that I came across, and they asked me to share this with you. We have Dhirendra with us who conducted today's sadhana. स्पेशली उसने मुझे पिंग करके पूछ लिया, अरे मैंने यतीन जी, उन्होंने नाम नहीं याद आ रहा था उनका, कुछ योग वशिष्ठ का वीडियो सीरीज है, कैन यू प्लीज शेयर दैट लिंक विद हिम. आई शेयर्ड विद हिम दोस वीडियो लिंक्स ना. सो देखो, ये हम लोग जब अपने आप को अवेलेबल कर देते हैं ना चेतना के रूप में, तो ये शरीर के लेवल पे बातें नहीं रह जाती है. इट गोज बियॉन्ड ना. ये जो बातें सिर्फ बातें नहीं रह जाती, इट इज द एग्जिस्टेंस के बारे में बात चल रही है. एंड सी दिस इवॉल्विंग नेचर ऑफ दिस ना, ये ऐसे नहीं कि वो कुछ हो गया एंड देन उधर ही स्थित है. नो, जो बिग बैंग हुआ, अगर बोलते हैं ऐसा हुआ, जो क्रिएशन, सृष्टि का निर्माण हुआ, तो ऐसे नहीं कि हो गया एंड देन कांस्टेंट, ऐसा नहीं है. इट इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग. सी, जो सृष्टि निर्माण हुआ उस वक्त तो पृथ्वी नहीं थी ना, उस वक्त तो सूर्य नहीं, ये सब क्रिएट हुआ एंड होता चला गया एंड हो रहा है. इसलिए बोलते ना, वो एक ब्रह्मांड है, वो आ रहा है, विलीन हो रहा है, आ रहा है, विलीन हो रहा है. एंड इस डिवाइन एनर्जी को, इट डजंट मैटर, इट्स जस्ट हैपनिंग, राइट, जस्ट गोइंग. इवोल्यूशन की बातें चलती है, तो देखो अपने जो यतीन का बच्चा एस्ट्रोफिजिक्स सीखना चाहता है, मेरा बच्चा है सोहम, वो इस एज में 10 साल का बच्चा है, वो नेशनल एस्ट्रोनॉमी के, साइंस के, ओलंपियाड्स के, इज अमंग टॉप 10 पीपल, हैज क्लियर द लेवल 1, लेवल 2 मल्टीपल टाइम्स. चौथे में, पांचवी में, छठी में भी, 6th क्लास में. एंड उसकी बातें सुनो, अष्टावक्र जो चल रहा था ना, अष्टावक्र के जो पॉइंट्स ना, वो रात को उसको आदत है, समटाइम्स में जस्ट गो इनटू दैट ट्रांस एंड ही टॉक्स अबाउट ऑल दिस थिंग्स. तो रात को सोते समय बहुत हमको ज्ञान के डोज दे, अष्टावक्र इधर भी चलता है और उधर भी चलता है, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. एंड ही टॉक्स अबाउट ऑल दिस थिंग्स, वो मल्टीवर्सेस के बारे में बात करता है. एंड ही सेज दैट देयर इज अ पैरेलल यूनिवर्स, बोलते यहाँ पे जो दिख रहा है एक यूनिवर्स है, इसके साइड में देयर इज वन मोर यूनिवर्स है, बोलता है, इज ऑल मल्टी यूनिवर्स. देन ही टॉक्स अबाउट डायमेंशन. डायमेंशन माने एक्स वाई जेड तक नहीं रुकता है, वो टॉक्स अबाउट देन एक्स वाई जेड, एंड देन ही टॉक्स अबाउट देयर इज वन मोर डायमेंशन, टाइम. एंड देन देयर इज, बोलता है कि ये जो यहाँ का जो टाइम है, इस यूनिवर्स में हमें जो टाइम दिखाई दे रहा है, बोलता है यहाँ पे ये टाइम ऐसा लिनियर चल रहा है या ऐसा चल रहा है, इट्स ऑल स्फेरिकल, सर्कल की बातें करता है. लिटरली इन दिस वर्ड्स यतीन ही स्पोक अबाउट ऑल दिस थिंग. बोलता है दिस जो दिखाई दे रहा है आपको, डू यू थिंक दैट इट इज स्टार्टेड समवेयर? इट इज नॉट स्टार्टेड एनीवेयर. बोलता है दैट्स अ सर्कल, दैट्स अ स्फेरिकल. बोलता है कि वो यहाँ से शुरू हुआ, तो कौन से पॉइंट से शुरू करोगे आप सर्कल? It starts from here, it starts from it, and again it revolves around itself. बोलते हैं इस तरह से हो रहा है ये सारा यूनिवर्स. इस तरह से बातें करता है. Then he talks on dimension, टाइम के बारे में. बोलते हैं यहाँ पे जो टाइम चल रहा है, हो सकता है कि वो जिस गति से चल रहा है, हो सकता है कि दूसरे यूनिवर्स में उसकी कोई और ही गति हो टाइम की. लुक एट द पीपल. 10 साल का बच्चा अष्टावक्र का ज्ञान सुनाता है और साइंस के टॉप मोस्ट थियोरीज है उसके बारे में बात करता है. And on an academics level they excel. So देखो, this all evolving, the generation is evolving, so they are catching up. Let us see how it proceeds till we exist physical form में. इस जर्नी को सबके साथ जीते हैं, और बोलते कि कैसे जीते हैं, तो ऐसे दुखे दुखे मरे मरे से अज्ञान में जाके नहीं. तो बोलते ज्ञान में आ जाओ. देखो कितना इम्पोर्टेंट है. आपने एबीसीडी पढ़ लिया, ये लैंग्वेज पढ़ लिया, किसी ने तमिल सीखा, किसी ने अंग्रेजी सीखा, किसी ने हिंदी सीखा, इट्स ऑल फाइन, बट इमेजिन दैट ये नॉलेज, ये लोगों तक पहुंचना कितना जरूरी है. सच अ बेसिक थिंग, योर ब्रेथ इज गिविंग यू 90% ऑफ न्यूट्रिशन. हम लोग फंसे रहते हैं, ये क्या खाना खा रहे. अरे कम ऑन, देयर इज मच मोर टू लाइफ. जस्ट wake up and see. ये कोविड का समय चल रहा, हाउ इम्पोर्टेंट द ब्रेथ इज. लोग को बात करते तो लोग को पूछते कि ब्रेथ क्यों इम्पोर्टेंट है. कम ऑन, ब्रेथ क्यों इम्पोर्टेंट है? गुरुदेव हमेशा इसके बारे में मजाक भी उड़ाते. ब्रेथ इज व्हाई सो ब्रेथ इज इम्पोर्टेंट. पीपल आस्क क्वेश्चन, so just wake up and see. There is much more to this life. And on the ending note, conclusion,
अगेन कमिंग बैक टू द लोका समस्ता सुखिनो भवतु, यतीन ने कितने अच्छे से हमें बताया कि लोका मीन्स इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द पीपल, लोका मीन्स नॉट जस्ट द पीपल, ही इज टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर एग्जिस्टेंस। अलग अलग लोक में इसमें देखते, दिस जस्ट वन ऑफ द थियरी ना, जो तीन लोग ऐसे पाताल लोक है, ये है भूलोका है, आकाश, दिस इज अनदर थियरी। रियलिटी तो हम सब जानते भी नहीं एक्चुअली, don't know the what it, there are multiple possibilities. Yes, Yatin, you want to add something? हम तो 7 लोग कहते हैं ना, सब 14 भुवन कहते हैं, सप्त पाताल लोक है, सप्त बाकी के लोग है, स्वर्ग है, उसके बाद सतलोक है, ब्रह्मलोक है, शिवलोक है, विष्णुलोक है ना, ये जो हम सारे तो 14 भुवन पूरा कवर किया उसमें। करेक्ट, अमेजिंग। विद दैट नोट आज का सेशन हम लोग यहीं पे रुकते हैं, 8:30 में, 8:30 बज चुके ऑलरेडी। इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। We'll continue with this Yoga Vasishtha sessions tomorrow. Thank you so much, Yatin, for joining and sharing that depth. लोगों तक पहुंच रहा है, that is very important, that it is reaching to the people. So that is with that note, we'll conclude today's session. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, थैंक यू भैया। जय गुरुदेव।